पागुड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में SIR के चल रहे कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से एक नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य पागुड़ा की जनता को सरकारी व प्रशासनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करना है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपने जरूरी कार्य आसानी से पूरे कर सके। इस सपा कार्यालय में प्रपत्रों को ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रपत्रों की फोटोकॉपी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। खास बात यह है कि यहाँ ऐसे युवाओं को भी तैनात किया गया है जो विभिन्न प्रकार के फॉर्म भरने में जनता की मदद करेंगे। इससे खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने इस कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं को देखा और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस मौके पर उन्होंने पागुड़ा के युवा नेता हाजी नईम की खुलकर तारीफ भी की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाजी नईम नेकदिली और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके प्रयासों से आम लोगों को सीधा फायदा हो रहा है और यही समाजवादी पार्टी की असली पहचान है। जयवीर सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती है और आगे भी करती रहेगी। इस तरह के कार्यालय खोलने का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह कार्यालय पागुड़ा की जनता के लिए मददगार साबित होगा और आने वाले समय में और भी सुविधाएं यहाँ जोड़ी जाएंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यालय जो नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी रहे हाजी नईम साहब ने कार्यालय बनाया है और इस पर जन सुविधा से संबंधित सारे कार्य हो रहे हैं। चाहे जो लोग हमारे कुछ कमज़ोर वर्ग से हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनकी सहायता के लिए इन्होंने अपने दो के बैठा लैपटॉप वगैरह रखा है। निवास पर या और जो भी कागजी कार्रवाई किसी तरह की आवश्यकता पड़ रही है, SIR के लिए बहुत मेहनत से काम करा है और SIR पर पूरा फोकस इन्होंने हमारे चाहे नगर के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तकी साहब, रिजवान चौधरी साहब, तो ये सब लोगों ने SIR पर पूरी निगरानी रखी है और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे यहाँ पर वोट हम अपने बनवाने में कामयाब रहे और सरकार की जो साजिश थी उसको नाकामी रही। और वो चाहते थे कि कम से कम हमारे वोट जो समाजवादी और PD परिवार के वोट हैं कटें और हमारे लोगों को सतर्कता से वोट नहीं कर पाए। और आज भी इसी पर हम काम कर रहे हैं। फॉर्म 7 तमाम पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने फॉर्म 7 फर्जी नामों से, फर्जी हस्ताक्षर से भेज रखे हैं। मेरा नाम है तो मोहम्मद तकी के नाम से साइन कर दिए और ऐसे तमाम फार्म आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों की निगरानी के लिए हम लोग सतर्क हैं। समाजवादी पार्टी का एक साथी सतर्क है, PDF के हमारे जो प्रहरी हैं वो सब लोग सतर्कता से काम कर रहे हैं और बूथों पर जा रहे हैं। BLA हमारे सब पूरे जनपद मुरादाबाद के अंदर लगे हुए हैं। तो हम कल को हमने टाइम भी लिया है DM साहब से मिलने के लिए, फॉर्म 7 की शिकायत करने के लिए। तो ये इस समय अंधेर गर्दी चल रही है। पूरी भाजपा सरकार बाकी सब कामों में विफल हो चुकी है। नाकामियाँ इनकी इतनी हो गई हैं कि कोई जनता का काम नहीं करा, तो सरकार विफल हो चुकी है। तो अब बेईमानी पे उतरे हुए हैं। पूरी वोटर लिस्ट पे बेईमानी से फोकस कर रहे हैं। पहले उस पर काम करा, अब फॉर्म 7 लिया है। पर समाजवादी पार्टी के सभी साथी जागरूक हैं और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी लगे हुए हैं। इनकी जो भी साजिश करेंगे उसे हम विफल करेंगे। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे जनता के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव अजीत चौधरी नगर पंचायत पागुड़ा का रहने वाला हूँ और परिवार रजिस्टर की नकल देने में इतनी दिक्कत कर रहे हैं लोग, दे ही नहीं रहे अभी तक। मैं मानता हूँ कि नगर पंचायत पागुड़ा के अंदर किसी को भी परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल पाई। मैंने सबसे संपर्क करने की कोशिश करी, जो प्रधानी के टाइम में सेक्रेटरी रहे उनसे भी बात करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि परिवार का रजिस्टर ही नहीं बना था उस टाइम भी। और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत करी। आप मुझे ये बात बताइए, जब जन्म प्रमाण पत्र भी SDM साहब बना के नहीं देंगे और परिवार रजिस्टर की नकल भी हमें मिलेगी नहीं, तो हम प्रमाण किस चीज़ का देंगे भाई? हम प्रमाण कहाँ से? आदमी के पास अगर कोई
किसी चीज़ का प्रमाण नहीं है तो वो बनवा के ही तो देगा। अब एसडीएम साहब जन्म प्रमाण पत्र बनवा के नहीं दे रहे और परिवार रजिस्टर की नकल मिल नहीं रही, तो फिर वोट ही कटेंगे लोगों के, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग। तो ऐसा ना करो, कम से कम लोगों को परिवार रजिस्टर की नकल दिलाने में तो आसानी कर दो, बस यही कहना चाहता हूँ। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं सर? ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, और उन लोगों के तो लिए तो बहुत बड़ी समस्या है जो बेचारे बहुत कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो भाग दौड़ भी नहीं कर सकते। भाग दौड़ में लगेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, इतनी महंगाई का दौर है। अब पूरा दिन काम करने के बाद 500 रुपये आदमी कमा लिया, और क्या बोलते हैं, दालों के रेट देखो, उसके रेट देखो, तो फिर ये तो सरकार को आसानी करनी चाहिए। कम से कम परिवार रजिस्टर की नकल तो आसानी से मिल ही जाए उन्हें, जो उनका काम चल जाए, उनका वोट बन जाए। इस संबंध में किसी अधिकारी से मिले? अब तहसील दिवस में मिलूंगा एसडीएम साहब से। मैंने अपने जो मेरे लोग हैं, मैंने मंत्री जी से भी कहा, विधायक जी से, 5 विधायक कमाल अख्तर साहब से भी कहा, चेयरमैन साहब से, पागुड़ा जो मौजूदा चेयरमैन साहब उनसे भी कहा। अब नगर पंचायत में भी डाटा नहीं है, और मैंने सेक्रेटरी जो थे प्रधानी के टाइम में उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा कि भाई परिवार रजिस्टर ही नहीं बना था उस टाइम। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करी है, और अब जो तहसील दिवस लगेगी मैं उसमें भी जाऊँगा अपनी टीम के साथ।